प्रश्नावली 7.8 रहेंगे। इसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक खालिस्तान का है, दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि दोनों की खालिस्तान है। जैसे ये हमारे दो रेखाखंड हैं, ए, जैसे ये ए बी है, ये सी बी है, ये कब सर्वांग सम होंगे? अगर इन दोनों की लंबाई, अगर ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो तब सर्वांग सम होंगे। यानी रेखाखंड की क्या होनी चाहिए? लंबाई, रेखाखंड की लंबाई समान हो, रेखाखंड की लंबाई समान हो, मतलब लंबाई समान होगी तभी हम उनको क्या कह सकते हैं? तभी उनको हम क्या कह सकते हैं? सर्वांग सम, तभी वो सर्वांग सम होंगे। दूसरे खालिस्तान में क्या कहा है? जो रिक्त स्थान है, दो सर्वांग सम कोणों की माप, एक की माप 70 है, यानी एक 70 डिग्री का है, तो दूसरा सर्वांग सम है तो कितने का होगा? तो दूसरा भी कितने का होगा? 70 डिग्री का। यानी दोनों ही क्या किसके होंगे? 70 डिग्री के होंगे, तभी वो क्या होंगे? सर्वांग सम, यानी दोनों बराबर होंगे, बराबर होंगे तभी सर्वांग सम होंगे, अन्यथा सर्वांग सम नहीं होंगे। तीसरा यानी सी पार्ट, ए बी, सी पार्ट में क्या कहा है? ए, कोण ए बराबर है कोण बी है, तो इसको आप और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम लगा सकते हैं, जैसे कोण ए एम कोण बी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, एक ही बात है। तो ये हो गया हमारा पहला। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है? आपकी दो दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण बताइए। हमारे दो दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण बताने हैं जो सर्वांग सम आकार के हों। जैसे एक तो पार्ले जी के जो बिस्कुट हैं उनका आकार देखा होगा तुमने। अभी जो बिस्कुट पैकेट हैं दोनों का आकार 5 रुपए के लोगे तो दोनों बराबर होंगे, जमा आकार में क्या होंगे? बराबर होंगे, छोटे बड़े नहीं होंगे, 5 का बराबर होगा। यानी जो 5 रुपए वाले हैं, दोनों 5 रुपए वाले हैं, तो दोनों क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। अगर एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो ऐसा लगता है जब एक ही आकृति हो। तो ये दोनों क्या है? पार्ले जी के बिस्कुट दोनों क्या है? सर्वांग सम आकृति है दोनों की। और क्या ले हम आगे सर्वांग सम हो? जैसे हमारा एटीएम कार्ड होता है, पैसे निकालते हैं, एटीएम कार्ड, जो एटीएम कार्ड होता है उसमें आपने देखा हुआ सारे एटीएम कार्ड बराबर होते हैं, नहीं तो मशीन में नहीं आएंगे, सभी का एक ही साइज होता है। तो एटीएम कार्ड जितने भी होंगे सभी सर्वांग सम होंगे, जो एटीएम कार्ड हैं सभी सर्वांग सम होंगे, क्योंकि सभी का जो साइज है वो आकार है वो समान होता है, इसलिए दोनों क्या है? सर्वांग सम है। ये भी सर्वांग सम है, एटीएम कार्ड ले हम तो वो भी सर्वांग सम होंगे, ठीक है, उनका साइज बराबर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि ABC और FED दो सिमिलर ट्रायंगल है, ABC यानी ABC ट्रायंगल और दूसरी है FED। जैसे यहां ऐसे ना ABC, तो FE को यहां लेंगे, FED उधर पर नहीं लेंगे। जैसे ये ABC है तो FED। तो इसमें कहा है इस त्रिभुज के सभी संगत भागों के नाम लिखो। सारे संगत भाग, संगत कोण भी ले सकते हैं और संगत भुजाएं भी ले सकते हैं। संगत कोण जैसे ए कोण किसके बराबर होगा? F के। बी कोण किसके बराबर होगा? E के। C
सी कोण किसके बराबर होगा, डी के। तो ये तो हो गया कोण। इसके साइड साइड अगर हम भुजा लें, जैसे ये भुजा लें ए बी, ए बी, ए बी किसके बराबर होगी, दूसरी साइड में ई एफ। अब दूसरी जैसे बीसी ले, बीसी साइड किसके बराबर होगी, डी, बी सी, ई डी, ई डी। अब तीसरी साइड है एसी, एसी, एसी किसके इक्वल होगी, एफ डी। यानी इनकी भुजाएं भी किसी क्या होगी, जैसे कोण सर्वांग है तो भुजाएं भी सर्वांग, यानी आपस में सारे एक बार कोण दिखा देंगे और एक बार भुजाएं। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथे में क्या कहा है, डीई एफ और बीसीए, डीई एफ, एक तो में डी एफ बना लो, डी ई एफ, और दूसरी है हमारी बीसीए, बी सी ए, ये दे रखी है, मतलब डीई एफ ट्रायंगल, डीई एफ सर्वांग है, जीवन में बीसीए, ये दोनों सर्वांग दे रखे हैं। अब हमें बताना है कोण ई किसके बराबर होगा, कोण ई। अब जैसे कोण ई कहा है, यहां पर है, तो ये तो इसके बराबर होगा, ये दोनों आकर के समान सर्वांग है। तो कोण ई किसके सर्वांग होगा, कोण सी के। तो यहां पर सी लिख देंगे। ये था ए पार्ट, पहला पार्ट। उसके बाद दूसरा पार्ट में क्या कहा है, कोण ई एफ, ना भुजा ई एफ, ई एफ, एफ ई एफ भुजा, देखो ई एफ कौन सी है, ये वाली भुजा है, तो इसके तो ये होगी, यानी ई एफ, यानी सी ए। तो यहां लिखेंगे सी ए। अब उसके बाद नेक्स्ट है तीसरा एफ, एफ किसके बराबर होगा, एफ, यानी एफ देखो कहां पर है, एफ तो ये है, ये कौन इसके बराबर होगा, यानी ए, एफ किसके बराबर होगा, ए के। उसके बाद चौथी आकृति है, चौथी आकृति का नाम है डी एफ, डी एफ, डी एफ देख लो कौन सी आकृति, डी एफ ये है साइड, ये भुजा है, तो इसके ये होगी, यानी डी एफ, तो क्या होगी, बी ए, किसकी होगी, बी ए। तो इस प्रकार ये हमने कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज